प्रश्न 2, क्या कोई दो समकोण सर्वासम होंगे? तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। कैसे होगा तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। तो ये है, देखिए 90 डिग्री का कोण, इसको हम क्या कहेंगे? समकोण। मान लीजिए ये है कोण ए बी सी, इसको हम नाम देते हैं कोण ए बी सी। ठीक है, तो दो समकोण, तो दूसरा भी समकोण है, तो इसको हम नाम देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो यहां पे क्या कह रहा है कि क्या कोई दो समकोण सर्वासम होंगे? तो समकोण मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। तो यहां पे देखिए दो समकोण है, यानी दो कोण है यहाँ पे 90-90 डिग्री का। तो दो समकोण है यहाँ पे, तो दोनों सर्वासम होंगे। तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि सर्वासम किसको कहते हैं? तो सर्वासम का परिभाषा होता है यदि दो ज्यामितीय आकृतियां आकार और माप में समान हो तो उन्हें सर्वासम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों समकोण का आकार और माप क्या है? समान है। तो इसको क्या कहेंगे? सर्वासम कहेंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यानी दोनों समकोण है, तो ये दोनों क्या होगा? सर्वासम होगा। तो इसका उत्तर हम हाँ देंगे। तो प्रश्न 2 में कह रहा था क्या कोई दो समकोण सर्वासम होंगे? तो इसका उत्तर हाँ लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए कोण ए बी सी सर्वासम कोण पी क्यू आर, यानी कोण ए बी सी जो है सर्वासम है कोण पी क्यू आर के, क्योंकि दोनों समकोण है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का माप 90 डिग्री है। दोनों कोण का माप क्या है? 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों सर्वासम है। तो इसका उत्तर बस हाँ देंगे। इतना तो बस हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं। तो जब दो कोण का माप समान हो तो उसको क्या कहेंगे? सर्वासम कोण। दोनों कोण क्या है? सर्वासम है। प्रश्न 3, त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं डी और ई एफ का अंतर्गत कोण कौन सा है? तो त्रिभुज डी ई एफ पहले हम बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं डी और ई एफ, देखिए डी और ई एफ, तो डी हो गया और ई एफ के अंतर्गत कोण कौन आ रहा है? कोण ई आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? त्रिभुज डी ई एफ, देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला। तो त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं डी, देखिए डी हो गया ये वाला भुजा, डी हो गया ये वाला भुजा, और ई एफ हो गया ये भुजा। ठीक है, तो डी और ई एफ के अंतर्गत यानी दोनों भुजा के अंतर्गत कोण कोणी है। देखिए दोनों भुजा मिल करके ये कोण बन रहा है। डी भुजा और ये भुजा जब मिल रहा है तो कोणी बन रहा है। तो भुजा डी और ई एफ के अंतर्गत कोण कौन सा है? कोण ई है। तो हम लिख लेंगे कोण ई। क्या लिख लेंगे? इसका उत्तर होगा कोण ई। ठीक है, इसका उत्तर होगा कोण ई। प्रश्न 4, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला में दो रेखाखंड सर्वासम होते हैं यदि। तो प्रश्न 4 का ए में क्या कह रहा है? दो रेखाखंड सर्वासम होते हैं यदि। तो रिक्त स्थान में हम क्या भर देंगे? तो प्रश्न 4 का ए में हम भरेंगे यदि उनकी लंबाइयां, यदि उनकी लंबाइयां, यदि उनकी लंबाइयां
बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, तो हम क्या भरेंगे? दो रेखाखंड सर्वासम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो, यानी दो रेखाखंड है। मान लीजिए, देखिए हम समझाने के लिए यहाँ पे बस कर रहे हैं। ये रेखाखंड है ए बी, ये क्या है? ए बी। और एक रेखाखंड है पी क्यू। रेखाखंड मतलब जिसका लंबाई निश्चित हो। तो मान लीजिए ए बी है 3 सेंटीमीटर और पी क्यू, तो दोनों रेखाखंड सर्वासम है, तो दोनों का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। यानी दोनों का लंबाई रेखाखंड का बराबर होगा, तभी दोनों सर्वासम होगा। तो दो रेखाखंड सर्वासम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। यानी दो रेखाखंड सर्वासम कब होंगे? जब उनकी लंबाइयां क्या हो? बराबर हो। जैसे ए बी 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सर्वासम, ए बी सर्वासम पी क्यू, क्योंकि दोनों का लंबाई क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे? तो दो रेखाखंड सर्वासम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। बी, दो सर्वासम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप, रिक्त स्थान है, देखिए यहां पे भरना है। तो क्या कह रहा है? दो सर्वासम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप कितना होगा? 70 डिग्री। तो इसमें हम क्या भर देंगे? 70 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण क्या? सर्वासम है। सर्वासम मतलब दोनों का माप बराबर है, दोनों कोण का माप बराबर है, उसी को सर्वासम कोण कहेंगे। तो सर्वासम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरे कोण भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है? सर्वासम है। तो सर्वासम मतलब दोनों का माप क्या है? बराबर है। तो इसमें हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? 70 डिग्री। सी, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है, तो सी में देखिए क्या भरेंगे? तो कह रहा है जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो एम कोण ए बराबर एम कोण बी। तो एम मतलब क्या हुआ? मेजर, यानी माप। कोण ए का माप और कोण बी का माप क्या बराबर है? तो एम मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में होता है मेजरमेंट, यानी मापना। तो कोण ए का जो माप है कोण बी के माप के बराबर है, इसीलिए एम लिखा जाता है। ठीक है, तो एम कोण ए बराबर एम कोण बी, इस तरह लिखते हैं। अगर कोण ए और कोण बी बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि उन दोनों का माप बराबर है, तो माप के लिए एम लिखते हैं, क्योंकि मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मापना। तो उन दोनों का माप क्या है? बराबर है, तो इसीलिए इस तरह लिखते हैं। तो जब कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी बराबर है, तो इसका मतलब हो कि दोनों का माप बराबर है, यानी कोण ए 60 डिग्री है तो कोण बी भी 60 डिग्री होगा, इसलिए एम से इसको इस तरह लिखते हैं। तो रिक्त स्थान में हम इतना भर देंगे। देखिए एम कोण ए बराबर एम कोण बी, यानी कोण ए का माप बराबर है कोण बी के माप के। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे, कोण ए का माप बराबर है कोण बी के माप के। कोण ए का माप और कोण बी का माप क्या है? बराबर है आपस में, इस तरह भी इसको बोल सकते हैं, कोण ए का माप और कोण बी का माप बराबर है। तो सी में हम रिक्त स्थान में इस तरह भर देंगे। प्रश्न 5, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वासम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वासम आकारों के कोई दो उदाहरण क्या क्या दे देंगे? तो देखिए दो पोस्ट कार्ड, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर, ये सर्वासम होता है। दो पोस्ट कार्ड एक ही तरह का। ठीक है, और एक और उदाहरण देना है तो दे देंगे, एक ही पुस्तक के दो पेज, एक ही पुस्तक के दो पेज, तो
दो पोस्ट कार्ड क्या होगा, सर्वासम होगा आपस में। दो पोस्ट कार्ड क्या होगा, सर्वासम होगा, क्योंकि दोनों का आकार और माप क्या है, बराबर है। उसी तरह एक ही पुस्तक के दो पेज, तो एक ही पुस्तक में दो पेज क्या होगा, कहेंगे उसको सर्वासम कहेंगे, क्योंकि एक ही पेज का अगर, एक ही पुस्तक का अगर दो पेज है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा आकार और माप में, तो उसको हम सर्वासम कह सकते हैं। तो सर्वासम मतलब क्या हुआ, जिसका आकार और माप बराबर हो दोनों का। ठीक है, तो इस तरह हम